Now you are able to see. Now see, we have discussed basic Python in last class. Okay. So here now we are going to jump on the next topic, that is conditional constant कंस्ट्रक्ट जो भी होते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हम कंडीशनल कॉन्स्टेंट्स यूज करें पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड हम लोग कंडीशन के बाद लूपिंग की बात करेंगे, ठीक है। दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल, ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट, हाउ इट वर्क, हाउ द प्रोसेस विल बी देयर, what is the use of it, ठीक है। Let's see. So here the conditional and conditional looping construct, ठीक है। ये these are the working इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग कंडीशनल कंडीशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसमें थोड़ा चार्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देन we will discuss topic of control structure, sequence statement, selection and programming control structure लेंगे, like if statement, if else statement, if else, if and if statement, that is called a ladder if also, nested if conditions, okay. Then after looping will start. So today we will study over here only till point from 1 to 8, okay. So it will the condition based chapter. So let's start. इसके बाद वैसे लूपिंग पढ़ेंगे। लूपिंग इन लूपिंग वी विल स्टडी व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लूपिंग, रेंज, फॉर लूप, रेंज, इनफाइनाइट लूप, नेस्टेड लूप, जंप, स्टेटमेंट ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल yes. Now see, conditional statement, conditional and looping statement, looping construct, ठीक है, looping construct। अब क्या है कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? व्हेन यू विल डू समथिंग, ठीक है, व्हेन यू विल यूज द कॉन्सेप्ट लाइक व्हेनेवर यू विल वर्क विद द लॉजिक, ठीक है, लाइक सपोज दैट you are standing on a one path and you don't know where you have to go, okay, there's a many paths are there, so the decision which you will take, that it's up to you which decision you are going to take, on which path you are going to follow, okay. So these paths will depend upon your logic, which logic, what is the purpose of these things, okay. So in this situation your decision will matter, okay. So any computing problem can solve by executing a series actions specify order, ठीक है। किसी भी चीज का होता है तो हम लोग जैसे कहते हैं कि if I will ask someone to will you want something, tea or coffee, then if he will say yes or no, it depends, according you will give tea or coffee, ठीक है। तो उसका डिसीजन होगा कि if he or she will ask for coffee or tea, it's up to him or her that what he or she will ask, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रोग्राम टू टेक सम डिसीजंस, जैसे डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, हर सिचुएशन के ऊपर हमारा डिपेंड करते हैं कि किस तरीके के हम कंडीशन देते हैं। जैसे हमें पेपर प्रिंट करना है, ठीक है, पेपर प्रिंटिंग करना है, जैसे पेपर प्रिंट करना है, देन यू वांट टू प्रिंट, व्हाट इज द प्रोसीजर, yes or no, you want to print, you will say want to save a file, you will ask yes or no, you want to save, computer will ask when you will make changes in the any file। so अब अगर हम कंडीशन अब जो भी प्रोसेस हम लगाएंगे that should be qualify or not qualify, okay, it depend upon these two conditions, ठीक है, वो क्वालिफाई करती है नहीं क्वालिफाई करती है, ठीक है। इन चीजों पे कंडीशन बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड अचीव्ड इन एग्जाम, ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे ही कितनी भी कंडीशन होंगी उसमें कोई कंडीशन क्वालिफाई करेगी, कोई कंडीशन नहीं होगी। यू कैन ऑल्सो यूज सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई, इट्स अप टू दैट कंडीशन
and the concept which you will give. Okay. So specifying the order in the state in which statement execute in computer program called program control. उसको हम प्रोग्राम कंट्रोल बोलेंगे कि इस स्पेसिफाइंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाई करें और उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएं, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम प्रोग्राम कंट्रोल कहते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. जो भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, कैसा भी प्रोग्राम हो, एग्जीक्यूट करना, सम करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. जैसे हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस बी एल्स ए प्लस बी. ठीक है, या फिर हम कहें बी माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अगर हमें चाहिए, आई डोंट वांट आंसर इन माइनस. ओके, सो यू हैव टू चेक द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द विच नंबर इज ग्रेटर. इफ एडिशन इज सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट समटाइम someone says I don't want the answer in a negative number, so you have to check the condition which number is greater, then accordingly you will convert it. Okay, so the process of a particular statement will be depend upon the condition which you will define, which you will give. Okay, अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट की. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कुछ एक फिगर बना हुआ है. पाइथन हैज 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं. 1 इज सीक्वेंस, 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन एंड 2 टाइप्स ऑफ रिपीटिशन. ठीक है, एक होता है सीक्वेंस. तो सीक्वेंस प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हो. ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं या फिर इस कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ऑर्डर में फॉलो करना कि हमने ए इज इक्वल टू 2 दिया, फिर बी इज इक्वल टू सी दिया, फिर एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी दे दिया, देन आफ्टर द प्रिंट ए प्लस एस. So it is a sequence. यहाँ पे sequence है. There is no condition. It is also a control statement, but it is there here no sequence are there. Okay, no condition, not a single condition will be there. It is a simple sequence program. So this is the process that the value how to work out. Okay. Then second one is selection. Okay. Then selection. If condition, if else condition, if else condition, and then nested if else condition. तो ये 4 कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशंस होते हैं. कैसे हमें कंट्रोल करना है, कंडीशंस कौन कौन सी यूज करनी है. सिंगल अगर यूज करना है कि हमको बस इफ लगाना है कि इफ ए इज ग्रेटर, देन सब बस हमें पता करना है 2 नंबर्स में ग्रेटर कौन है. तो हमने कहा प्रिंट बी इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा एक ही स्टेटमेंट. हमें एल्स चाहिए ही नहीं. कौन सा नंबर का हमें एक नंबर, फर्स्ट नंबर ग्रेटर जो भी होगा, नेक्स्ट नंबर तो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा. तो इन दिस केस हमने कहा नहीं, हमें दोनों में से पता करना है कौन सा नंबर स्टैंड, तो हमने लगा दिया एल्स और प्रिंट. अब इसकी सारी चीजें बताऊंगा मैं. प्रिंट बी इज ग्रेटर. तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एक कंडीशन कॉन्सेप्ट हो गया. फिर होता है रेपिटेशन ऑफ और लूप्स की बात करें, इनको हम लूप, इसका फिगर अगर हम बनाए तो ऐसे बनता है. इसको हम ऐसे कहेंगे. ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस लूपिंग आ गया. ठीक है, मतलब वर्कआउट करता है. अगर इसकी सिलेक्शन सीक्वेंस की बात करें तो इसका फिगर जो बनता है वो इस तरीके से बनता है. दिस मीन्स होता है कि एक कंडीशन ऊपर से आ रही, सीक्वेंस ऊपर से आ रहा है और यस कंडीशन और नो कंडीशन दो पे डिसीजन से काम करता है. सीक्वेंस का फिगर ऐसे बनता है, जिसका ये पार्ट है. ठीक है, ये हमने कहा यहाँ पे आया, फिर कंडीशन लगी, फिर 2 चीजें. तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो यहाँ पे सीक्वेंस मतलब स्ट्रेट, और फिर डिसीजन मेकिंग 2 डिसीजन हो जाते हैं, और लूपिंग मतलब गोल गोल घूमता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. Okay, so there are 2 repetition concept. That one is while loop and second one is for loop. So we will discuss both. Okay, we can discuss both in today. We will discuss selection. So here I will as sequence programming we have already discussed. We are going to jump on selection. सबसे पहले हम इस condition की बात करते हैं. Now sequence देख लो एग्जांपल के. सीक्वेंस सेक्शन जैसे हमने बताया सीक्वेंस. तो सेम जब भी हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसके बाद चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं. So it depend upon the value and structure. Okay, so
यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, द सीक्वेंस स्ट्रक्चर इज बिल्ट इनटू पाइथन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है पाइथन पे बिल्ड करता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 here, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। नाउ सी इफ स्टेटमेंट, हम यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा था मैं, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ तक बता दिया था मैंने कि लूपिंग लूपिंग वाइल लूप, फॉर लूप, ओके, टू लूप्स आर देयर, ठीक है। हियर वी विल स्टडी सिलेक्शन लूप। सिलेक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले। हियर द प्रोसीजर विल बी सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स वेटिंग, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नॉर्मली स्टेटमेंट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। इसी ऑर्डर में प्रोग्राम स्टार्ट करता है और इसी अकॉर्डिंग प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एक दिया हुआ है कि पहले यू विल इनपुट द वैल्यू, you will take the value a is equal to int input, then enter the number 1, int input enter the number 2, ठीक है। तो इस तरीके से r is equal to 0, r is equal to a plus b, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों ऐड करी, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया लाइन 1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस करी, वैल्यू प्रिंट कर दी, लाइन 2 हो गई है, फिर लाइन 3। इस तरीके से चेंजेस होते चले गए और वैल्यू सारी प्रिंट होती चली गई, ठीक है। So this is called a sequence programming. When you will get the output, then the output also you will get, that is in sequence also, sequence only, means one by one the program, the step will work, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से चलता रहेगा प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन जो होगा सीक्वेंस फॉर्मेट में होगा, एक एक करके, जैसे कल की हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की थी। तो when the program will execute, it will execute from the start and then till last. So this is the sequence programming when you will which you have already studied, तो इसको हम बहुत नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसकी सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। वी विल से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन से इट इज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इन सिलेक्शन स्टेटमेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट विल डिपेंड अपॉन द टेस्ट कंडीशन, ठीक है। जो भी कंडीशन टेस्ट होती है, whatever the condition you will test check, accordingly it will work, okay। according it will proceed for next step, ठीक है। either अगर ट्रू होता है then else ट्रू होता है तो it's depend upon the condition which will follow, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे हमने बताया टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और लेटर एल्स इफ, वो बोलते हैं हम इसको नेस्टेड इफ कंडीशन, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट, इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर आइदर परफॉर्म्स एन एक्शन इफ कंडीशन प्रेडिकेट ट्रू, ठीक है, और स्किप द कंडीशन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अभी देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गया, पहले टेस्ट होगा स्टेटमेंट जो भी होगा, फिर हम टेस्ट करेंगे इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो ट्रू बॉडी पे आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रू बॉडी के लिए होता है और सेकंड स्टेप हमारा फॉल्स के लिए जाएगा। फॉल्स बॉडी मतलब फॉल्स सेक्शन के लिए होता है। जैसे हमने लिखा इफ, यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, फिर कोलन, हमने दिया प्रिंट स्टेटमेंट जो भी हमने दिया, फिर हमने लिखा एल्स, फिर हमने लिखा प्रिंट, फिर अब यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन जो भी हमारी होगी यहाँ पे इट विल वर्क कंडीशन। अब जो भी कंडीशन होगी इट विल, अगर इट विल ट्रू, दिस विल ट्रू, देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एंड द प्रोग्राम विल stop rather the rather the after else statement will be executed, means this else will be, या तो ऐसा होगा अगर सही है तो ये होगा, अगर गलत है तो ये होगा। this statement you can say that this is false section and this is the true section. First statement is always true, always true section, okay। if selection structure can contain several statements, कुछ भी multiple statements भी हो सकते हैं, at the place of print one statement only you can define a multiple statements also। so here multiple statement as per as number you can define, ठीक है। if within the if you can define multiple if भी दे सकते हो आप, if के अंदर if condition लगा सकते हो। तो it's depend upon you which type of a condition you will use, you are going to use, ठीक है, the body of an if statement, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एक सिंटेक्स हमने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा इफ टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन हमने दिया, कोलन यूज विल यूज आफ्टर इफ। ठीक है, आफ्टर के इफ के बाद हम कोलन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट जितने भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं एक ब्लॉक में एक इंडेंटेशन में लिखेंगे। ठीक है, इन वन इंडेंटेशन। इसके अलावा इसके चेंज वो ऑटोमेटिकली इट विल सेट block of if statement if its condition or expression true condition statement will be executed। अब यहाँ पे हमने else का यूज ही नहीं किया। ठीक है, it must contain valid condition which evaluates to either true, या तो true होगा या false होगा। condition must followed by colon, हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, colon, जैसा अभी बताया मैंने। it is mandatory। statement inside if must be at same indentation। ठीक है, ये मैंने बताया कि ये चीज इंडेंटेशन जो है ये स्ट्रेट होगी, मतलब एक ही ऑर्डर में होगी अगर सेम सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है देन। जो भी हम जब भी हम यूज करेंगे इसको तो वर्कआउट इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। नाउ टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सबको क्लियर होगा। यहाँ पे राइट अ पाइथन कोड टू इनपुट टोटल मार्क्स इन ऑफ 5 सब्जेक्ट। ठीक है, हमने 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दिए। सब्जेक्ट फाइंड द परसेंटेज इन प्रिंट ग्रेड ए एंड एक्सीलेंट इन 2 सेपरेट लाइन इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो हमें राइट अ पाइथन प्रोग्राम कोड। ठीक है, तो हम इस कोड को कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स इनपुट लिया। ठीक है, दीज आर द टोटल मार्क्स, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, आई हैव डिफाइंड वेरिएबल विच आई हैव डिफाइंड, फ्लोट इज अ डेटा टाइप, देन इनपुट एक हमें वेरिएबल इनपुट लेना है, नंबर मार्क्स टोटल मार्क्स इनपुट लगना है। ठीक है, एंटर टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। सपोज दैट हमने यहाँ पे इनपुट किया 250। ठीक है, ओके। नाउ परसेंटेज इज इक्वल टू टी मार्क्स अपॉन 5। ये यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकल आएगा, या कैन से परसेंटेज, यहाँ 5 से डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, तो 250 को 5 से डिवाइड किया। ठीक है, नाउ योर परसेंटेज इज PERC, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज क्या आया, 70। अब यहाँ पे इन्होंने 359 हमने इनपुट किया है, तो यहाँ पे 71.8 आ रहा है। ठीक है, तो यह इंटर टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, यहाँ पे दो डिफरेंट लिए, 456, तो डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हमने 250 लिया, 5 से डिवाइड किया, द परसेंटेज विल बी 50। तो यहाँ पे योर परसेंटेज इज 50, यहाँ पे ऐसे आएगा 50.0। ओके, देन अब यहाँ पे कंडीशन समझो। ठीक है, यहाँ तो सेम है कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट कल बताया था, सिंपल कैलकुलेशन। तो यह इफ परसेंटेज PERC इज ग्रेटर देन 90, अगर परसेंटेज जो है ये कंडीशन है ना ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 होती है, देन द ग्रेड आपको क्या प्रिंट करना है, ग्रेड ए एंड एक्सीलेंट। तो क्या करेगा, प्रिंट विद इन द ब्रैकेट ग्रेड ए एंड एक्सीलेंट। ओके, so it will work automatically। for example if value percentage जो PERC है अगर ग्रेटर होती है, ठीक है, तो ग्रेटर अगर इफ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो लेसर है, यहाँ पे लेसर है, तो इट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक को इस ब्लॉक को कर देगा। अगर यहाँ पे जैसे हमने लिखा 400 कर दिया इसको। ठीक है, तो 400 के हिसाब से 5 से डिवाइड करोगे तो 80% आएगा। ठीक है, तो इट विल डिपेंड कि हमारा एरर कैसे, जो सोल्यूशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है। 5 से 40 80 तब भी नहीं आएगा। अब आपने ले लिया 550, चलो ले लिया। ठीक है, तो 550 में 511 सॉरी 550 ज्यादा हो गया ना, 500 ले लिया तो 100% आ गया रिजल्ट का। ठीक है, नाउ इट इज ग्रेटर देन परसेंटेज। ठीक है, ग्रेटर देन परसेंटेज, तो इट इज 100% आ गया यहाँ पे। ओके, तो इट विल बी प्रिंट ग्रेड ए ग्रेड एक्सीलेंट। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसा ही इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि हम केवल सिंपल प्लेन इफ, ए सिंगल इफ, हाउ यू विल यूज सिंगल इफ। ठीक है, यहाँ पे एल्स का यूज नहीं किया गया, वी हैव नॉट यूज्ड एल्स। ठीक है, केवल ट्रू ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ब्लॉक है दैट इज ओनली ट्रू ब्लॉक। ठीक है, नाउ सी, अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल कई कंडीशंस लगाई हैं अलग अलग, ठीक है, और उनके कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है सिंपल प्रोग्राम टू डेमो द यूज ऑफ इफ एन इंटीजर वैल्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम यूजर। और जैसे यहाँ पे कहा इफ द इंटीजर एंटर्ड बाय यूजर इज 1, ठीक है, आउटपुट विल बी यूनाइटेड स्टेट। इफ द इंटीजर एंटर्ड बाय यूजर इज 2 देन स्पेन, 3 देन इंडिया। तो इस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया। तो यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया और इंट इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया, इनपुट एक स्टेटमेंट डाला, हेलो यूजर इंटर ए नंबर, नंबर इनपुट किया है, नम इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या है, इज इक्वल टू 1। प्रिंट यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, एक तरीके का स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है, इट इज स्ट्रिंग। ठीक है, इट इज प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। नंबर अगर 1 हम इनपुट करेंगे, 2 इनपुट किया, नहीं है कोलन स्पेन, देन अगेन कोलन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है कि डबल इज इक्वल टू का यूज किया है। डबल इज इक्वल टू का यूज ये होता है इफ यू विल चेक द कंडीशन, ठीक है, कि इट द वैल्यू ऑफ नम शुड बी 1, then it will print United States. If it will be true, then it will print Spain. If it will be 3, then it will print India. If he will print 4 or 5, then the program will not execute. It will stop as it is. ठीक है, इस तरीके से देखो इसका आउटपुट हमने 2, एक बार यहाँ पे 2 इनपुट किया, then the output is Spain. If you will input 3, the output will be India. ठीक है, this program you have to do, write a program to find the maximum number in between two numbers। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में एक ग्रेटर नंबर आपको फाइंड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि नंबर इज इवन और नॉट। तो नंबर इज इवन कैसे चेक करोगे कि नंबर का इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो डिविजल के लिए कंडीशन क्या लगाओगे। ठीक है, चलो मैं यही बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इफ num is divisible by 2 and is equal to 0। ठीक है, कोलन नंबर इज प्रिंट नंबर इज इवन। ओके, नंबर इज इवन। ओके, and then finish, program is finished। okay, you can make it separately that the number n is equal to num divide by 2। पहले हमने इसको डिवाइड किया, you will get the remainder after the number। okay, then if n is equal to 0, then the statement will become here। okay, so you can do in any manner, in both the cases you will get the result as to whatever the number is even or odd। wap to enter 3 numbers and print the largest number, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन से, एंड के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें ऐसे करेंगे, ऐसा बताता हूँ। तो उनको इसमें ऐसे करेंगे कि इफ a is greater than b and, यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे, एंड a is also greater than c। तो क्या होगा, प्रिंट a is greater। ठीक है, फिर लिखेंगे इफ a b is greater than a and b is also greater than c, then print b is greater। ये देखा मैं, कुछ बंद नहीं कर दी इन लोगों ने। प्रिंट b is greater। ठीक है, नाउ सी। ठीक है, ऐसे ही फिर हम यहाँ पे एक और लगा देंगे कंडीशन, इफ c is greater than a, सॉरी पूरा लिखा नहीं मैंने, c is greater, c greater than c is b। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग
फिर प्रिंट सी इज ग्रेटर। तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा, राइट अ प्रोग्राम 3 numbers and print the largest number. So this is the way here AND operator will use, cause यहाँ पे A तभी ग्रेटर होगा जब B से भी बड़ा हो और C से भी बड़ा हो। In that case only A is greater, rather not. ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स कंडीशन की। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स कंडीशन मीन्स यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस का यूज होता है। ठीक है, हाउ इट विल वर्क। अब हमने जैसे यहाँ पे अबव प्रोग्राम में इन दोनों प्रोग्राम की बात करें तो हमसे क्या दिया गया कि इसमें इस तरीके से स्टेटमेंट होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे ट्रू का भी एक ट्रू बॉडी होगी, ट्रू की भी बॉडी होगी और फॉल्स की भी बॉडी होगी। ठीक है, समझना, फॉल्स की बॉडी होगी और ट्रू की भी बॉडी होगी, एंड देन इट विल वर्क। ठीक है, एंड देन स्टॉप। ठीक है, अब इसमें जैसे इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर में दो वैल्यूज आप दे सकते हो बिटवीन टू डिफरेंट एक्शन। ठीक है, इफ एल्स सेक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म्स एन एक्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू और परफॉर्म्स डिफरेंट एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स थी तो डिफरेंट एक्शन काम करेगा, और अगर कंडीशन इफ द कंडीशन विल ट्रू देन डिफरेंट कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ पे ये देखो, इसका ब्लॉक देखो, सिंटेक्स यहाँ पे टेस्ट कंडीशन देन कोलन। अब यहाँ पे के बीच में स्टेटमेंट एक ब्लॉक रन होगा, दिस इज ट्रू ब्लॉक। ठीक है, देन एल्स अगेन इंडेंटेशन की ख्याल रखना। देखो इंडेंटेशन अलग अलग आ रही है, इफ और एल्स की सामने सामने है। देन स्टेटमेंट सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा इस ब्लॉक में? ठीक है, ये फॉल्स ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज अ फॉल्स एक्सप्रेशन एंड इट इज अ ट्रू एक्सप्रेशन। तो इससे अकॉर्डिंग इसको काम करना होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हमारे पास स्टेटमेंट मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, अब कैसे होते हैं देखो, एक एग्जांपल देखो, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल दैट अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन ओनली इफ एज इज मोर देन 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एज हमने इनपुट कराई इंटीजर में, इनपुट एंटर योर एज। इफ द एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर ग्रेटर है या फिर इक्वल है 18 से, तो क्या होगा? एज इज 18 प्लस एलिजिबल टू वोट। एल्स प्रिंट योर एज इज नॉट येट 18 नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। दिस विल एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन विल ट्रू एंड दिस विल एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन विल फॉल्स। एक एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी एंड दिस विल एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन विल फॉल्स। Understood? So in this condition the process of execution of program will be complete according to the according to the condition which you will give. ठीक है, तो कंडीशन इसी अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है और हम आउटपुट देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर द नंबर इज ऑड। अब मैंने ऊपर अभी एक प्रोग्राम किया था ऑड एंड सिर्फ इवन का था, यहाँ पे अब उसी के हमने ऑड एंड इवन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? नम इंट इनपुट एंटर एनी इंटीजर। तो एंटर एनी इंटीजर इज स्टेटमेंट व्हेन यू विल इनपुट एनी एंटर एनी नंबर लाइक 23 सपोज दैट। ठीक है, तो व्हेन यू विल डिवाइड बाय 23 देन द कंडीशन विल फॉल्स। ठीक है, अगर मैं 23 इनपुट किया तो कंडीशन विल फॉल्स, so दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। व्हाट विल प्रिंट? एल्स के बाद का स्टेटमेंट प्रिंट होगा एज नंबर इज ऑड। इफ यू विल इनपुट 20 दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट। ठीक है, so it will work similar in a similar manner. Okay, so it depend कैसी कैसी कंडीशंस आप किस अकॉर्डिंग आप चीजों को लेते हो और कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। प्रोग्राम व्हेन यू विल राइट अ प्रोग्राम द प्रोग्राम विल बी स्पेसिफाइड। ठीक है, बहुत प्रॉपर होना चाहिए, इंडेंट अरेंज्ड होना चाहिए सब कुछ, देन ओनली यू कैन सक्सेस इन योर प्रोग्राम व्हेन यू विल गेट after the output. Okay, now next condition is and operator। अभी मैंने ऑपरेटर बताया था, and ऊपर करके दिखाया था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि कंडीशन 1 and और जो भी आपको लगाना है कंडीशन 2, and और जो भी आपको लगाना है कंडीशन 3, and और जो भी लगाना है कंडीशन 3, फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इन ऑपरेटर्स का सिंगल स्टेटमेंट पे यूज कर सकते हो। बाय दैट और यूज करोगे तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग
to the condition, okay, like any one of the condition will true, it will work. And in if you will use and, then it will, the condition will be, it depends. See, I have given few examples. So age is 18. Suppose that age is 18. Program that grants access only to kids aged between 8 to 12. ठीक है, अगर 8 से 12 के बीच में कोई बच्चे हैं, उन्हीं को एक्सेस मिलेगी. तो क्या है, हमने एज 18 सपोज इनपुट कर दी, या इनपुट करा सकते हो आप, वट एवर द एज. एज इज ग्रेटर देन 8 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 12. तो 12 से 8 के बीच में होना चाहिए. तो अगर बोथ कंडीशन विल ट्रू, यहाँ पे एंड का यूज हुआ है. ठीक है, तो इफ बोथ द कंडीशन, दिस ऑल्सो ट्रू, दिस ऑल्सो ट्रू, तो हमने बताया था ना आपको, कंडीशन 1 जैसे है, ये कंडीशन 2 है, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको. तो कंडीशन अगर बोथ, इफ द बोथ इन द केस ऑफ एंड, ठीक है, एंड इफ बोथ कंडीशन विल ट्रू, देन इट इज ट्रू. इफ वन कंडीशन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू, देन इट इज false. If first is true and second one is false, then also it is false. If both false, then also it is false. So in this case, only both, in AND case, the both conditions should be true. Then only it will work according to your criteria which will given. Okay. Second one example is, see, write a program to check of a number is divisible by both 3 and 5. दोनों से divisible हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट है. a इज इक्वल टू 15 हमने इनपुट किया. a को डिविजिबल बाय 3 मतलब मॉडुलस. जब भी डिविजिबल की बात आएगी देन विल यूज मॉडुलस, ऑलवेज यू विल यूज मॉडुलस. हियर एंड, देन डिवाइड बाय डिविजिबल बाय बोथ. ठीक है, तो इन दिस केस द डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट विल बी आई थिंक क्लियर. अगर हम एक चीज और की बात करें, ठीक है, तो इफ आई विल यूज हियर और, सपोज दैट आई विल यूज हियर और, तो क्या होगा कि C1 condition 1 and condition 2, here I am using or between both and then output. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, if this one true, then it will true. If first one is false, second one is true, then it is true. If first one is true, second one is false, then also it is true. If both will false, then only it is false. Whether on in all the cases the condition will be true. ठीक है, so only both conditions if not satisfied, then only it will work. Suppose the program will be, I will change the, write a program to check if a number is divisible by 3 or divisible by 3 or 5. नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 और 4 के 5 के बीच में कोई भी नंबर है, उनसे डिविजिबल होना चाहिए. तो ठीक है, नाउ सी, इफ एल इफ कंडीशन, ये लैडर कंडीशन होती है. इसमें जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, देन यू विल यूज दिस टाइप ऑफ लूप एंड कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट डिफरेंट फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होती है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पे आएगा, एल्स नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा. फिर फॉल्स होती है तो कंडीशन यहाँ आएगी. ऐसे ही कितनी भी आप कंडीशन लगा सकते हो, लास्ट में इसका एल्स में यूज कर सकते हो कि अगर इन सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, देन व्हाट, इट विल वर्क एज एल्स. ठीक है, सिंटेक्स देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एलिफ टेस्ट कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, टेस्ट कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, एल्स स्टेटमेंट. अब आप जितना बचाओ उतना अकॉर्डिंगली कंडीशन you can define, and then at last if the all condition will not satisfy, then this will work. Okay, now see, इसका एग्जांपल देखते हैं. write a program to enter a number, and check if the number is positive. अगर नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है. ठीक है, यूजिंग इफ एल इफ. सपोज हमने लिखा एक नंबर लिया, इनपुट किया. ठीक है, बाय यूजिंग यूजर, नम इज ग्रेटर देन जीरो. अगर नंबर ग्रेटर है जीरो से, नंबर इज पॉजिटिव. नंबर इफ, अब यहाँ पे एल इफ यूज होता है, एल और इफ एक ही साथ में होता है. एल इफ नम इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो, नंबर इज नेगेटिव. ठीक है, एल्स नंबर इज जीरो. अब नंबर दो ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर जीरो होगा तो इक्वल टू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. if the condition is number is greater than 0, then if number is less than 0, then elif, and else it is automatically it is 0, equal to 0. The program takes
इन द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेड्स उन्होंने बताई हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराए गए, फिर उनका एवरेज निकाला गया, इंटीजर में ही एवरेज निकला, इंटीजर में देखो निकाला गया, इसलिए ऐसे इंटीजर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लगा के डिवीजन एवरेज निकाला। आप फ्लोट में भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। देन एवरेज इज ग्रेटर देन 90, ग्रेड ए। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80 एंड, यहाँ पे एंड यूज हुआ है, एवरेज इज 90। अब यहाँ पे डबल कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी कंडीशन डबल हो जाएगी तो हम एंड या और का यूज करेंगे। ठीक है, तो एवरेज अगर ग्रेटर 80 से अबव हो, 80 के इक्वल या अबव हो, या फिर 90 से लेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, ग्रेड बी। एवरेज इज ग्रेटर देन 70, अगर एवरेज ग्रेटर देन 70 या इक्वल टू 70 है, ग्रेड विल बी, या और 80 से नीचे है तो ग्रेड सी। इफ एवरेज विल बी ग्रेटर देन 60, अगर आपका एवरेज 60 से ज्यादा है और 70 से कम है तो ग्रेड डी। एल्स द स्टूडेंट विल फेल। Okay, so this is the program. Then when you will define the thing, define the work, define the multiple condition elif based. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में else लगा दिया, after that the program will automatically work stop. ठीक है, because the above condition will not work. above condition will not work, then it will false. तो प्रोग्राम को सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमें क्या क्या चाहिए, what we should require to input, and then how will you will get and how it will execute. So for that you have to calculate all the things properly. See, nested if condition, same condition as which I have told you. ठीक है, the nested if condition, if else condition, it is similarly if if condition. Okay, so see नेस्टेड इफ मतलब मल्टीपल कंडीशंस हम एक में यूज करते हैं, लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जैसे हमने एक आउटर कंडीशन लगाई, इफ आउटर कंडीशन, ये मेन कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद अगर स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करता है, अब इफ इट इज ट्रू देन इसी के अंदर इस स्टेटमेंट, देखो ये इंटरनल लूप लगा हुआ है। ठीक है, इंटरनल कंडीशन लगी हुई है, तो इनर कंडीशन विल एग्जीक्यूट, तो ये दोनों काम करेंगे। अब जब इन दोनों, इफ दिस विल नॉट सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली कंडीशन विल कम ओवर एल्स, नॉट गो इनसाइड this if। ठीक है, in this block only when the condition will true, इसमें जब कंडीशन ट्रू होगी तभी इस ब्लॉक में आएगा, अदर it will not work, स्टेटमेंट 4 पे ऑटोमेटिकली जंप करेगा। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। मल्टीपल जब कंडीशन की बात आती है इन विदिन कंडीशन विदिन द कंडीशन, देन इन दैट केस वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ this is an example of nested if condition. Write a program using nested if else construct to check number is positive, negative और zero। वैसे ये प्रोग्राम जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर, अगर नंबर ग्रेटर है 0, ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू 0 है, यहीं पे सेम प्लेस हमने कंडीशन लगा दिया, अगर नंबर इज इक्वल टू 0 तो नंबर इज 0। ठीक है, एल्स नंबर इज पॉजिटिव, एक ही प्लेस पे कंडीशन लगा दी, तो विद इन द कंडीशन। तो अगर नंबर इज ग्रेटर है तो चेक करो कि नंबर 0 तो नहीं है, अगर किसी ने नंबर 0 डाला तो नंबर इज 0 तो नहीं है, दैट्स व्हाई इफ नंबर इज 0, नंबर इज 0, एल्स प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन ये कंडीशन 0 नहीं है, सपोज हमने इनपुट किया -3, द कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड, देन इट विल डायरेक्टली कम टू हियर एंड इट विल प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग, इस ब्लॉक को हम लोग कहेंगे नेस्टेड इफ कंडीशन। ठीक है, नाउ अब एक लास्ट प्रोग्राम है 10th। इन द बिलो गिवन एग्जांपल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन आउटर एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एज हमने इनपुट करी, यहाँ पे मैं लिखा एज 10, प्रिंट एज यू आर बिलो 10। ठीक है, अब हमने कहा कि एज अगर हमने इनपुट करी 12 तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स आएगी तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे चेक करेगा इट इज ग्रेटर देन 10, यस इट इज ट्रू, एंड एज इज बिलो 59, यस इट इज ट्रू। अगर बोथ कंडीशन ट्रू होती है तो यू आर बिलो 60। ठीक है, एल्स अगर सपोज हमने लिखा 62 तो हमने कहेगा हाँ ग्रेटर तो है भाई 10 के, लेकिन एज 50 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एंड देन इट विल गोज टू else place, now you are more than 60। so in this case, in this procedure, it according to this section the program will execute and it will work। okay, and you have to define, you have to very careful while using the condition
where the condition will be, because the condition is the main concept of the any program when you will study loop and all. Okay, so you have to very careful regarding this. Okay, so I hope it will clear. Okay, today and tomorrow we'll study we'll do this program on practical section. Okay, then we will start loop, or we will study for loop first, then we will let's see tomorrow. Okay, in both of the we can execute this program on laptop, or we can study for loop, whatever we will see feasible we can do. Okay, so I hope it's okay for today.